हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हरियाणा कैबिनेट की। उन्होंने एक भाई ऑर्डिनेंस पास किया था जिसके हिसाब से 75% कोटा प्राइवेट जॉब्स के अंदर रहेगा हरियाणा वालों का, और वो रुक गया है। और अच्छी बात है मेरे हिसाब से। बीइंग अ स्टार्टअप, बिना मेरी जितनी भी मेरी कंपनियां हैं, मैं कभी भी बंदा ऐसा हायर नहीं करूंगा कि भाई वो मेरे घर के पास में रहता है मैं इसलिए हायर कर लूंगा। मैं उस बंदे को सिर्फ इसलिए हायर करूंगा क्योंकि वो टैलेंटेड है। तो यहाँ पे भी अगर एक कोटा सिस्टम डाल देंगे तो स्टार्टअप कल्चर की भी ऐसी की तैसी फिर जाएगी पूरी की पूरी। ऐसे अगर दिल्ली के अंदर रूल आ जाए, या फिर मैं कहूँगा बैंगलोर के अंदर रूल आ जाए, या फिर मुंबई के अंदर रूल हो जाए, पूरी दुनिया ही बदल जाएगी, सब कुछ ही बदल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ें नहीं आनी चाहिए। कोटा एजुकेशन तक में ठीक है एक बार के लिए, मतलब मैं अगर बात करके चलता हूं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने कुछ कोटा लगा रखा है कि दिल्ली वाले ही जाके उसके अंदर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई दिल्ली वालों का वहां पे पैसा लग रहा है, हमारा जो टैक्स जा रहा है वो लग रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्रो के अंदर, और उसकी कुछ ना कुछ तो पार्ट हमारे बंदों को मिलना चाहिए क्योंकि दिल्ली वाले हैं। यहां पे मैं समझ में आती है कहानी, पर अगर आप जॉब के ऊपर भी कोटा सिस्टम कर दोगे, मैं तो इनफैक्ट कोटा के अगेंस्ट ही हूं टोटल, पर अगर आप जॉब पे भी कर दोगे तो सारी कहानी खराब हो जाएगी। अगली खबर हल्दीराम्स की है। उनके सर्वर के ऊपर रैंसमवेयर अटैक हुआ है। $7.5 लाख मांग रहे हैं जो हैकर्स है वो। तो डिजिटलाइजेशन का कुछ तो फायदा है, साथ में कुछ नुकसान भी है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि बेटा बिल बुक हमेशा कॉपी के ऊपर बनानी चाहिए। जब मैंने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन किया था, जब स्टार्टिंग के अंदर जब मैं पापा के साथ बैठ के काम करता था, तब मैंने सारी चीजें डिजिटल कर दी थी। मेरे पापा बिल बुक के ऊपर काम करते थे। मेरे पापा का, पापा बिल बुक का क्या करोगे, आजकल डिजिटल आ गया सब कुछ। मैं टैली की बात नहीं करके चल रहा, सारा आजकल ईज जैसे जोहो की बात करके चलता हूं। मैंने कहा पापा ये यूज करो, फोन पे ही बिल बन जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। पापा कहते नहीं बेटा हम ये भी कर लेंगे पर हम फिजिकल बुक्स कभी नहीं छोड़ेंगे। तो फिजिकल बुक्स भी कई बिजनेस के लिए जरूरी होती है। आप अगर बिजनेस करते हो तो आपके लिए फिजिकल बुक वर्सेस ऑनलाइन डिजिटल बुक, किसको आप ज्यादा प्रायोरिटी रखते हो या फिर दोनों को साथ में रखते हो, कमेंट पे लो। अगली खबर BMW इंडिया की है। उनका कहना है इंडिया के अंदर बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। रीजन उन्होंने बोला कि हम कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाती है। पूरी दुनिया के अंदर जो सब महंगी लग्जरियस गाड़ी होती है और जो नॉर्मल गाड़ियां होती है उसमें इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता, इंडिया के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और ये गलत चीज है। अगली खबर जो हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका कहना है, ये जो अभी खबरें फैली हुई है कि भाई बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है, वहां पे पर कैपिटा इनकम हमसे आगे निकल गई है, ऐसा नहीं है। और उन्होंने चार्ट के अंदर उस सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है, तो उनके हिसाब से ऐसा नहीं है। अगली खबर एसी के इंपोर्ट की है। एसी रेफ्रिजरेंट के साथ में इंपोर्ट नहीं हो सकता इंडिया के अंदर अब। तो इसकी वजह से किस किस कंपनी को फायदा होने वाला है, किस किस को नुकसान होने वाला है, कमेंट बिलो। मैं जान करके आपको ऐसे क्वेश्चंस देता हूं ताकि आप अपना दिमाग यूज कर पाओ और आपको भी पता लगता रहे कि मार्केट किस तरीके से चलती है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप रॉबोट्स बनो कि जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उसी को फॉलो करो, अपना दिमाग भी थोड़ा लगाना शुरू करो। अगली बहुत अच्छी खबर है मेरे हिसाब से बिजनेसेस के लिए। आने वाले टाइम में आपको अगर इंटरनेशनल लिस्ट करना है अपनी कंपनी को, मतलब आपको मान लो नैस्डैक के अंदर लिस्ट करना है अपने आप को, तो आपको उसके लिए इंडियन मार्केट में अपने आप को लिस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी के टाइम पे मैंडेटरी है, सुनने में आ रहा है आने वाले टाइम में शायद ये मैंडेटरी ना रहे। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है और बुरी खबर है मेरे हिसाब से। ऐसा सुनने में आ रहा है गवर्नमेंट जो पब्लिक बैंक्स है उससे एग्जिट ले सकता है प्राइवेटाइजेशन के बाद में। ये सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन आजकल चल रहा है ना, सब कुछ बेच खाओ बेच खाओ बेच खाओ। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद बैंकिंग सेक्टर में भी गवर्नमेंट का हाथ ना रहे। मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर में लोग बहुत सारा ट्रस्ट इसलिए भी करते हैं क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का टेक होता है कि कल को कोई कंपनी डूबेगी, कुछ भी होगा तो भाई गवर्नमेंट हमको पैसा देगी, हमारा पैसा कहीं ना कहीं से घूम के आ जाएगा। जैसे अभी SBI ने बचाया था तो सबको लगता है कि भाई SBI तो खड़ा है, कुछ ना कुछ कर देगा, पर अगर गवर्नमेंट वहां से एग्जिट मार गई तो बुरा सीन हो सकता है। क्या आप ट्रस्ट करोगे बैंकिंग सेक्टर पे या फिर नहीं, ईमानदारी से? और अगर मैं HDFC की बात करके चलता हूं, उनका नेट प्रॉफिट 18% के आसपास बढ़ा है सितंबर क्वार्टर के अंदर। अगली खबर टेस्ला की है। टेस्ला ने अपने मॉडल S के रेट घटा दिए। उनके कॉम्पिटिटर ने गाड़ी का रेट घटाया था तो टेस्ला ने भी उनसे घटा दिया। और साथ में टेस्ला ने एक और चीज करी है, जो उनका 7-day रिटर्न पॉलिसी था उसको बंद कर दिया है। मतलब अगर आपने गाड़ी ली, 7 दिन आपने उसको यूज करा, मजा नहीं आया, वापसी करा दी। इंडिया के अंदर ये चीजें क्यों नहीं आती? इंडिया के अंदर लाके तो दिखाओ। इंडिया के अंदर लाएगी तो सारी कंपनियां बर्बाद हो जाएगी, उनको सब कुछ बेचना पड़ जाएगा अपना घर बार।
अगली खबर कपिल देव जी की है। उन्होंने इन्वेस्ट किया है हार्मोनाइजर इंडिया के अंदर। इससे पहले विराट कोहली ने भी इन्वेस्ट किया था एक स्टार्टअप के अंदर, जहां पे पहले से सचिन तेंदुलकर इन्वेस्ट कर चुके हैं। यूनिवर्सल स्पोर्ट्स बिज करके वो मर्चेंडाइज के ऊपर काम करती है, जहां पे जितने भी स्पोर्ट्स वाले बंदे हैं उनके मर्चेंडाइज निकालती है टाइप के साथ में। तो ठीक है, सारे बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टअप्स के अंदर। इससे पहले खबर ये भी निकल के आई थी कि कैटरीना कैफ ने नाइका है उसके अंदर भी इन्वेस्ट किया है। अगर आपने नाइका वाली केस स्टडी नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा, जाके देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, बीबी है, बेटी है या फिर बहन है तो नाइका के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। और अगर अपैरल ब्रांड की बात ही चल रही है तो लाइम रोड ने भी अभी रिसेंटली फंडिंग रेज करी है 11 करोड़ रुपए की। और ऐसा आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि हमारा जो अपैरल इंडस्ट्री है उसका जो एक्सपोर्ट है वो वी कर्व ले रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। सितंबर के अंदर 10% के आसपास बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में, मतलब अच्छी खासी ग्रोथ रेट हो रही है। और अगर मैं गोल्डमैन सैक्स की बात करके चलता हूं, उनका कहना है आने वाले टाइम में जॉब्स जा सकती है, बहुत सारी जॉब जा सकती है। और उन्होंने रीजन क्या बताया है कि अब कंपनियां अपने आप को सर्वाइव करने के लिए मर्जर्स करेगी, मतलब कंपनियां आपस में मिलेगी ताकि अपने कॉस्टिंग को बचा सके। कॉस्टिंग को बचाने की मतलब समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लो मेरी कंपनी, 3 कंपनियां मेरे पास में, तो या फिर मेरी कंपनी है, एक मेरे पापा की कंपनी है, एक मेरे भाई की कंपनी है, या फिर मेरी कंपनी है, मेरे किसी दोस्त की कंपनी है। तो हमने दोनों ने सीए अलग अलग रखे हुए, एग्जाम्पल देके चल रहा हूं मैं। तो हमने क्या किया, हमने मर्ज कर लिया। अब हम दोनों को एक ही सीए की कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो ऐसे मर्जर्स हो गए, रिलेटिव मर्जर्स हो गए बड़ी बड़ी कंपनीज के, और उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएगी। अगली खबर है जियो की। सुनने में आ रहा है जियो 5G फोन निकालने वाला है 2,500 से 3,000 की रेंज के अंदर। और जियो इस रेंज के अंदर अगर निकालेगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इससे पहले गूगल ने इन्वेस्ट किया था जियो के अंदर और कहा जा रहा था कि एंड्रॉयड के साथ में कुछ नया लेके आएंगे। तो वो जो 5G फोन होगा उसमें गूगल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो देखने वाली बात है। क्या वो लाइट वर्जन रखते हैं या फिर एकदम स्टॉक एक्सपीरियंस देते हैं। अगली खबर अमेजॉन फ्लिपकार्ट की है। गवर्नमेंट ने उनको नोटिस भेजा है कंट्री ऑफ ओरिजिन के चक्कर में। मैंने आपको आज से कुछ महीने पहले बताया था, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया था कि जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उस पर कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना जरूरी है कि वो जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कहां से आ रहा है। अभी तक वो उसको फॉलो नहीं कर रहे थे तो अब नोटिस भेज दिया गया है और बहुत अच्छी चीज करी है, क्योंकि ये गलत चीज है। आपको बताना चाहिए कि ये चीज मेड इन चाइना है या कहां से आ रही है। साथ में जो बिल गेट्स है उन्होंने एंटी ट्रस्ट हियरिंग पे बोला है ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ये एक बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, जो गलती मैंने करी थी उससे बच के रह रहे हैं। जो मेरे वॉशिंगटन में कोई नेटवर्क नहीं थे, इनके बहुत सारे नेटवर्क है, मतलब पॉलिटिकल कुछ एंगल है यहाँ पे। तो मैंने कई बार पॉलिटिक्स की बात करता हूँ न्यूज के अंदर, लोग कहते हैं भाई ये बिजनेस की बात है, यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात मत करो। अरे भाई एक चीज होती है पेस्टल एनालिसिस, पेस्टल के अंदर पॉलिटिकल सबसे पहला पार्ट आता है, ठीक है। बिजनेस करना है तो पॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। मैं आई बटन के अंदर वीडियो दे रहा हूं, जाके उसको देखना तो समझ में आएगा कि पॉलिटिक्स, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब वहां पे लोग किस तरीके से सोचते हैं। ये जो मैं हिंदू मुस्लिम की बात करता हूं ना, ये चीजें भी बिजनेस करने के ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करती है। और अगर आप सेटिंग की बात ही चल रही है तो अडानी ग्रुप और साथ में पिरामल ग्रुप ने भी DHFL के लिए डाला है, अभी बैंकरप्सी के लिए फाइल कर रहे थे। तो सुनने में ये आ रही है इसके चक्कर में 65,000 करोड़ का राइट ऑफ हो सकता है। मतलब राइट ऑफ मतलब माफ हो जाएगी कि इस कंपनी ने मार्केट से बहुत पैसा ले रखा था, 95,000 करोड़ रुपीस ले रखा था। अब वो कह रहे हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे और बीच का जो डिफरेंस होगा वो माफ। कितना नुकसान हो सकता है। साथ में कुछ टाइम पहले जो केरल की गवर्नमेंट है उन्होंने हाई कोर्ट लेके गए थे, जो एयरपोर्ट वाली डील हुई थी उसके ऊपर। उन्होंने कहा था कि आपने अडानी जी को दे दिया है, ऐसा कैसे दे सकते हो, हमने भी बिड किया था इसके अंदर। बेसिकली वो सेकंड आए थे और पहले पे अडानी आए थे, तो उनको पूरा एयरपोर्ट मिल गया। उनका कहना है कि भाई ये हमारी जगह है, हमको मिलनी चाहिए, ऐसा फलाना मकाना। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा भाई ये गलत बात है, जो बिड जीता है वो जीता है। अगली खबर चाइना की इकोनॉमी की है। वो 4.9% ग्रो करी है पिछले साल से अगर कंपेयर करते हैं सितंबर के अंदर। तो चाइना बढ़ रहा है, बाकी सब घट रहे हैं।
बुरी खबर एक चाइना के लिए ये है कि जो चाइना के एक्सपोर्टर्स हैं उनको इस दिवाली पे 40,000 करोड़ का लॉस होने वाला है, क्योंकि जितने भी एसोसिएशन है, जितने भी ट्रेडर्स हैं, उन सब ने चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करने का सोचा है। तो CAIT का कहना है कि भाई ऐसा होगा, 40,000 करोड़ का लॉस होगा। बहुत बड़ी बात है। तो अगर 40,000 करोड़ का लॉस होगा तो 50% तो अपने को प्रॉफिट होगा, 20,000 करोड़ इंडिया में भी तो आएगा, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बिकने हैं वो तो बिकने हैं। अब चाइना से नहीं आएगा तो इंडिया में बन के बिकेंगे, इंडिया में बन के बिकेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके सब लोग इंडिया का प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि हो सकता है इंडिया का प्रोडक्ट महंगा हो, 50% ही लेंगे तो 20,000 करोड़ का बिजनेस इंडिया तो आएगा। अच्छी बात है। अगली एक बहुत बढ़िया टिप है, रेडिट के को फाउंडर ने दी है, तो मेरे को अच्छी लगी इसलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूं। उन्होंने बोला कि जब नए CEOs आते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपने दोस्तों को अपनी कंपनी में ले आते हैं। तो अब अगर आपका दोस्त बहुत ही फाड़ हो किसी चीज के अंदर और आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत हो, तभी अपने दोस्त को अपनी कंपनी में लेके आओ, वैसे ना लेके आओ। देखिए क्या होता है, जो भी आपके दोस्त होते हैं वो आपकी तरह ही होते हैं, आपकी तरह ही सोचने वाले होते हैं। तो हमको लगता है कि भाई हमारी तरह सोचने वाला बंदा कंपनी में आएगा तो काम कर लेगा। भाई डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। जितना दिमाग आपका चलेगा उसका भी उसी डायरेक्शन में दिमाग चलेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में सोचेंगे तो कंपनी में क्रिएटिविटी नहीं आ पाती। तो बहुत बढ़िया बात बोली है। साथ में क्या होता है, वो भाईचारा शुरू हो जाता है, तो वो भी बंदा ग्रांटेड लेके चलता है, अपना दोस्ती है, आप भी उसको कुछ नहीं बोल पाते, तो ये भी दिक्कतें आती है। बहुत बढ़िया टिप है, सबके लिए बोल रहा हूं, जिनको भी अपना बिजनेस शुरू करना है, भाईचारा कभी अपने बिजनेस में बता। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। हो सकता है इस हफ्ते थोड़ी वीडियोस कम आए, क्योंकि मैंने अपना ऑफलाइन बैच की जो क्लासेस बची थी उसको खत्म करने का सोचा है, तो मैं शायद इस हफ्ते क्लासेस के अंदर बिजी रहूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि डेली क्लासेस करता हूँ, खत्म कर देता हूँ क्लासेस, क्योंकि बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था। मार्च बैच था, मार्च में लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से अब तक क्लासेस बची थी, तो मैंने सोचा कि खत्म करते हैं।